11 दिनों के बाद, गतिरोध के बाद आज महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीर एकदम साफ हो गई। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ देर पहले फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया औपचारिक तौर पर। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि फडणवीस कल शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डेप्यूटी सीएम के तौर पर नजर आएंगे। कल नई सरकार के टॉप 3 की ही शपथ होगी, यानी यही तीनों नेता शपथ लेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि महाराष्ट्र के सभी समाज के लिए हमारी सरकार 24 घंटे काम करेगी। हर वर्ग की आशा और उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, यह देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई। जब उनका संबोधन हुआ, उनका यह कहना था कि सभी के लिए काम करूंगा, 24 घंटे हम लोग काम करेंगे, हर वर्ग की आशा और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आखिरकार वहां पर संशय के जो बादल थे वो छट गए और दोपहर 2 बजे मुंबई में महायुति की बैठक होनी है। शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक करेंगे देवेंद्र फडणवीस। शपथ ग्रहण और मंत्री पद को लेकर होगी चर्चा। तो मंत्री पद को लेकर चर्चा होगी, यानी कि यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दावेदारी हर किसी की है, हर गुट की है, खासतौर पर एकनाथ शिंदे की, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद के लिए अगर वो राजी हो गए हैं तो और कौन कौन से मंत्रालय उन्हें दिए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय पर लगातार दावेदारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि महायुति के इन बड़े नेताओं की बैठक होनी है, अहम बैठक है। शपथ ग्रहण को लेकर भी चर्चा होगी। दोपहर 2 बजे का वक्त, यानी कि अब से बस थोड़ी देर के बाद, लगभग घंटे भर के बाद यह अहम बैठक होनी है। शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। नहीं, हमने जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा उस वक्त हमने जो जो प्रोमिसेस दिए हैं वो उसके आधार पर ही कार्यक्रम चलेगा। विपक्ष कह रहे थे कि मीडिया कह रहे थे? मैं भी निर्मला सीतारमण जी से विनती करता हूं कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सब नहीं, वो सब कुछ, सब लोग खुश है, कोई नाराजगी नहीं है। चला सर्वांचे धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद सर्वांना। तो पर्यवेक्षक के तौर पर विजय रूपाणी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें आपने सुना। तो कुल मिलाकर विधायक दल की बैठक हुई सर्वसम्मति के साथ। देवेंद्र फडणवीस को उसमें नेता चुन लिया गया, यानी अब जो अगर और मगर को लेकर तमाम संभावनाओं के द्वार थे वो बंद हो चुके हैं। कयासों का बाजार गर्म था, लेकिन सब कुछ अब उस पर विराम लग चुका है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर में और नागपुर में भी फडणवीस के घर तक पर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए आपके सामने ये तस्वीर। तो बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर भी आप देख रहे हैं जश्न का माहौल, और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का जहां घर है अपना, वहां भी आप देख रहे हैं समर्थकों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नम्रता दुबे के पास। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रता, कुल मिलाकर सस्पेंस के बादल छट चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अब जो असली खेल होगा वो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर होगा। उस दिशा में बात कहां तक बढ़ पा रही है, उससे संबंधित कुछ अपडेट और मिल पा रहा है आपको?
जी देखिए अखिलेश, अभी फिलहाल देवेंद्र फडणवीस तमाम नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद 2 बजे का करीब वक्त होगा जब वो वर्षा बंगलो पर जाएंगे और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। वहां पर अजीत पवार भी पहुंचेंगे जो कि दिल्ली से निकल चुके हैं, कुछ देर में मुंबई पहुंचेंगे और वहां पर बैठकर मंत्रिमंडल को लेकर जो बातचीत है वो आगे की होगी। और ऐसे में इसके बाद सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो राजभवन जाकर 3-3:30 बजे के करीब दिया जाएगा। उसके पहले ये जो ज़रूरी बैठक है जिसकी बात की जा रही थी कि महायुति की आखिर बैठक कब होगी, वो बैठक आज होगी। दोपहर 2 से 2:30 बजे के करीब वर्षा बंगलो पर होगी। तीनों बड़े नेता शामिल होंगे, उनके साथ तमाम नेता शामिल होंगे और उसके बाद 3 से 3:30 बजे के करीब राजभवन जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल जो शपथ विधि होगी उसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ 2 मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे, लेकिन कैबिनेट का विस्तार जो है वो भविष्य में और आगे जा सकता है। कल ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 3 लोगों की शपथ विधि होगी और कैबिनेट का विस्तार जो है आने वाले वक्त में किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर के बाहर जुट चुके हैं। क्या कहेंगे, आपके देवा भाऊ फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? आज पूरे महाराष्ट्र की जनता के घरों में दिवाली साजरी हो रही है और पूरे सब समाज को लेके चलने वाले देवा भाऊ आज उनका नाम डिक्लेयर हुआ है। आप लोग खुश हैं? जरूर खुश है, हम तो खुश है, लेकिन महाराष्ट्र की जो लाडली बहना है वो सब बहना खुश है, क्योंकि आज तक हम सभा और भाषण में सुनते थे कि महिला का सशक्तिकरण और सक्षमीकरण, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो किया ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार ये महायुति सरकार ने बनाया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बीड से आया हूँ। मैं पंकज गोपीनाथ मुंडे का कार्यकर्ता हूँ। जो गोपीनाथ मुंडे जमीन से जुड़ी राजनीति करते थे, उनके साथ राजनीति चालू देवेंद्र जी भाऊ ने चालू की थी, वही राजनीति मिल रही है। जी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी, पोस्टर्स लग चुके हैं क्योंकि कुछ देर में जो भाजपा के तमाम विधायक हैं वो भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे। बधाई देते हुए पोस्टर्स लगे, पीछे आपको हासिब और पोस्टर्स दिखा रहे हैं, देवा भाऊ के पोस्टर्स लगे हैं जिस पर लिखा है कि महाराष्ट्र के एक बार फिर बने हुए मुख्यमंत्री को जो है बधाई देते हैं और तमाम जिन पार्टियों का समर्थन है उनके भी पोस्टर्स लग चुके हैं। भाजपा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हैं, जश्न का माहौल है, लेकिन 2 बजे वाली तस्वीर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि तब जिस महायुति की बैठक का जिक्र हो रहा था वो जो बैठक है वो वर्षा बंगलो पर होगी, जहां पर मुख्यमंत्री का जो है आधिकारिक आवास है वहां पर अजीत पवार जाएंगे, एकनाथ शिंदे शामिल होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे और तमाम जो नेता हैं वो वहां पर दिखाई देंगे। जिसके बाद राजभवन का रुख किया जाएगा और वहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिखेगा। यानी कि सरकार तो महायुति की बन रही है, लेकिन किसको कौन सा पद मिल रहा है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी अखिलेश, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था ना कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। और बिल्कुल उसी अंदाज में लौट कर वापस आए हैं और उसी तरीके की खुशी उनके चेहरे पर भी नम्रता नजर आई। और जो उनके समर्थक हैं नागपुर में खास तौर पर, वहां पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जश्न मन रहा है। जी नम्रता, आप ही से मेरा सवाल था। जी अखिलेश, नागपुर ही नहीं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के कोने कोने में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जश्न दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले भाजपा के दफ्तर में आतिशबाजी हुई, जैसे ही नेता यहां पर पहुंचेंगे मिठाई बांटी जाएगी। और आपने जिक्र किया देवेंद्र फडणवीस के उस भाषण का, उनका एक और भाषण महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है कि मैं पुनः यहीं, जिसका मतलब होता है मैं फिर आऊंगा। और वो फिर आए हैं, तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। भाजपा को इस बार जो जीत मिली है वो सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन जो है 91 के करीब जो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब मिला था। 2024 में इतनी बड़ी जीत जो है किसी राज्य में भाजपा को अब जाकर मिली है, तो इस जीत का जश्न मनाना बनता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भी लोगों के, भाजपा के कार्यकर्ताओं के सबसे प्रिय होने वाले हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस। तो जश्न जो है वो भाजपा के हर दफ्तर में दिखाई दे रहा है। भाजपा के प्रदेश दफ्तर में हूँ, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री एक बार फिर बन रहे हैं फडणवीस जी? देवेंद्र जी हमारे आदर्श नेता हैं और जो रुझान आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं वो नज़र रखते हुए मुख्यमंत्री पद के वे दावेदार हैं। निश्चित रूप से उन्होंने 5 साल या पिछले 15 साल से पार्टी के लिए बहुत मेहनत ली है, कड़ी मेहनत ली है। उसका फल मिल रहा है। उसका फल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देना चाहते, छोड़ना चाहते, तब नहीं गलत था, क्योंकि देवेंद्र जी काम कर सकते थे, विकास देवेंद्र जी कर सकते और संगठन कैसी चलाना देवेंद्र जी को मालूम है। और उन्होंने क्या किया, इस वक्त लोकसभा में उनको जो धोखा हुआ, उन्होंने संगठन बिल्कुल तैयार करके
फिर से ताकत के साथ विधानसभा लड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की और जीत हासिल की। और आप लोग खुश हैं इस बात से? बिल्कुल खुश हैं। और उन्होंने एक विधान कहा था, मैं फिर आऊँगा उसी जगह उसी विधानसभा में, और वो आए हैं। एक रूप से ये अपने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों का जीत है, ये देवेंद्र जी का भी जीत है, हमारे पुराने सभी नेताओं का जीत है। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि हम मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत बड़ी बात की इन कार्यकर्ताओं ने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दक्षिण में खास तौर पर हम देखते हैं कि एक नेता के लिए बहुत क्रेजी फैन होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जो भाजपा कार्यकर्ता है वो उनके फैन के तौर पर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। सर, क्या कहेंगे आपकी देवेंद्र फडणवीस जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? ये महाराष्ट्र का भाग्य है, जो आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और बात ऐसी है कि जो सरकार जनता पार्टी सालों बाद 70 साल बीत गए, जनता पार्टी महाराष्ट्र का देश का विकास नहीं हुआ। और आज बहुत ताकत से आप देख रहे होंगे 10 साल में कितना विकास हुआ। और विकास के लिए इन तीनों लोग नेताओं की बहुत जरूरत थी। शपथ कल शाम को 5 बजे, तब तक आप लोग यहीं इंतजार करेंगे मुंबई में? जी, इंतजार तो है, लेकिन देवेंद्र जी लोगों से आप बात करते रहिएगा। लेकिन मैं दर्शकों को जरा बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरीके से इस मौके पर याद किया गया है, उन्हें नमन किया गया है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उनके साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी आप देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी वाला खेमा वहां पर है, उसमें इस वक्त उत्साह का माहौल है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।